नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है। बड़ा अहंकार है ना मोदी सरकार को, अपनी सरकार का, कुर्सी का, सत्ता का। आज सब कुछ चकनाचूर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने आज इतिहास रचा है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कुछ ही ऐसे जज हैं जो सरकार से सीधा सवाल जवाब करते हैं। कुछ ही ऐसे जज हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए गए रास्ते पर चलते हैं, ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं। कटघरे में ये नहीं देखते कि कौन खड़ा है, वो न्याय करते हैं। कुछ जज हैं जो मनुवाद करते हैं, मनुस्मृति के आधार पर फैसला सुनाते हैं। वो कहीं न कहीं अपनी जाति का घमंड और अहंकार दिखाते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने वो काम जो बड़े बड़े जज नहीं कर पाए, आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कर दिया और कहा, भैया हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। यानी कि हमारी न्यायपालिका में सरकार का क्या काम है। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप अपना कार्य क्षेत्र संभालिए। देश की हालत खस्ता हो रही है, देश बर्बाद हो रहा है और चले हैं न्यायपालिका को चुस्त और दुरुस्त करने। दोस्तों, बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जज का तबादला करा दिया, यानी कि एक असंवैधानिक कृत्य को अंजाम दे दिया। अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ी कार्रवाई होगी? अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे कि गलती हो गई, मैंने सत्ता के अहंकार में एक जज का तबादला कर दिया? दोस्तों, बात यह है कि केंद्र सरकार के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि केंद्र सरकार किसी जज का तबादला कर दे। ये पावर है तो सिर्फ कॉलेजियम में है, सुप्रीम कोर्ट के जजों में है, न्यायिक जो लोग हैं उनमें है। यानी कि कुल मिलाकर कॉलेजियम सिस्टम हमारे देश में चल रहा है, तो कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार ही किसी जज का तबादला, स्थानांतरण, पदोन्नति, यानी जो कुछ भी होता है ना, यह कॉलेजियम करता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जज को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। कारण यह था कि वो जज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फैसला सुना रहा था, सरकार के खिलाफ फैसला सुना रहा था, इसीलिए उस जज का तबादला मोदी जी ने कर दिया। दोस्तों, हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि जजों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, यानी कि किसी भी तरीके से वो मेरे खिलाफ फैसला ना सुनाए, इसके लिए हर हथकंडे बनाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये महंगा पड़ गया है। आज एक जज ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को कहीं ना कहीं आज प्रकट कर दिया है, आज संविधान की ताकत दिखा दी है इस अहंकारी सरकार को। देखिए, खबर है दैनिक भास्कर की, बड़ा अखबार है, लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जज बोले, देख लीजिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, लिखा है सुप्रीम कोर्ट जज बोले जजों का तबादला न्यायपालिका का आंतरिक मामला है। जजों का तबादला न्यायपालिका का ये अपना अंदरूनी मामला है, ये खुद का मामला है न्यायपालिका का। सुप्रीम कोर्ट जज बोले जजों का तबादला न्यायपालिका का आंतरिक मामला है, सरकार के खिलाफ फैसला देने पर ट्रांसफर ठीक नहीं, संविधान सर्वोच्च है। एक बार फिर जस्टिस उज्जवल भुइयां ने मोदी सरकार का अहंकार तोड़ दिया और बता दिया कि आप सर्वोच्च नहीं हैं। आप भले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप सर्वोच्च नहीं हैं। सर्वोच्च सिर्फ संविधान है और संविधान के दायरे में रहकर आपको काम करना पड़ेगा। ये कि कौन सी बात हुई कि कोई जज आपके खिलाफ फैसला सुना दे तो आप उसका तबादला कर दें, आप तबादला एक्सप्रेस चला दें? क्या न्यायपालिका में दबदबा कायम करना चाहती है सरकार? क्या जजों में अपना खौफ और डर को बरकरार रखना चाहती है सरकार? आखिरकार कोई जज हिम्मत जुटाकर जब फैसला सुनाता है तो यह सरकार उस जज का तबादला क्यों करा देती है? देखिए, लिखा है यहां पर, सुप्रीम कोर्ट जज बोले जजों का तबादला न्यायपालिका का आंतरिक मामला, सरकार के खिलाफ फैसला देने पर ट्रांसफर ठीक नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने शनिवार को कहा कि जजों का ट्रांसफर न्यायपालिका का आंतरिक मामला है, इसमें सरकार या केंद्र की भूमिका नहीं है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अभी हमने देखा एएसपी अनुज चौधरी को उत्तर प्रदेश में एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज का तबादला कर दिया गया, उस जज को हटा दिया गया। भाई, ऐसे में तो सरकार पर कोई एक्शन ही नहीं ले पाएगा। एक्शन लेने की कोशिश करेगा तो तबादला आप कर देंगे। जजों में एक हिसाब से डर पैदा कर रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ गए तो भाई इतना सोच लीजिए, तबादला कर देंगे। तो भाई, ये तो न्यायपालिका का आंतरिक मामला है ना, इसमें सरकार क्यों दखल दे रही है? देखिए, यहां पर लिखा भी है, उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ फैसला देने वाले जजों का तबादला करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हस्तक्षेप है। जस्टिस भुइयां पुणे के आईएलएस लॉ कॉलेज में
प्रिंसिपल जीबी पंडित मेमोरियल लेक्चर में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि क्या किसी जज को सिर्फ इसीलिए एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाना चाहिए क्योंकि उसने सरकार के लिए कुछ मुश्किल आदेश पास किए थे? क्या इससे न्यायपालिका की आज़ादी प्रभावित नहीं होती? बिल्कुल सही बात है। आप उस जज को हटा देंगे जो जज आज आपके खिलाफ कोई आदेश पारित करेगा, आपसे कोई जज सवाल जवाब करेगा तो आप उसका तबादला करा देंगे। क्या ये न्यायपालिका की निष्पक्षता का मजाक नहीं है? लोगों के जहन में क्या जाएगा कि देखिए भाई अब तो जज भी सरकार के खिलाफ नहीं जाएगा, जजों का तबादला सरकार करा देगी। मतलब असंवैधानिक कृत्य कर रही है सरकार। कुल मिलाकर बात यह है, और असंवैधानिक कृत्य सरकार को नहीं करना चाहिए। भाई आप सरकार है, सरकार चलाइए, कार्यपालिका है आपकी, देखिए ना क्या हो रहा है देश में। आप न्यायपालिका में क्यों घुस रहे हैं? न्यायपालिका का माहौल क्यों बिगाड़ रहे हैं? न्यायपालिका जैसे चल रही चलने दीजिए, उसमें आप हस्तक्षेप क्यों करते हैं? देखिए लिखा भी है यहाँ पर, जस्टिस भुइयां की स्पीच की 3 बड़ी बातें। जब कॉलेजियम के प्रस्ताव में ही दर्ज हो कि किसी जज का ट्रांसफर केंद्र सरकार के दोबारा विचार करने के कारण हुआ तो ये कॉलेजियम सिस्टम की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। केंद्र सरकार का हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर या पोस्टिंग में कोई दखल नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए होना चाहिए। कॉलेजियम के फैसलों में कार्यपालिका के असर की ये खुली स्वीकृति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के संविधान निर्माताओं ने संसद की संप्रभुता के बजाय संविधान की सर्वोच्चता को चुना है। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है, लेकिन उसके बाद भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। देखिए लिखा है, सरकार के पुनर्विचार के बाद जस्टिस श्रीधरन का ट्रांसफर बदला गया। लिखा है, अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बदलकर इलाहाबाद हाई कोर्ट करने की सिफारिश की थी। कॉलेजियम के बयान में यह भी दर्ज था कि यह बदलाव केंद्र सरकार के पुनर्विचार अनुरोध के बाद किया गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जस्टिस श्रीधरन सीनियरिटी के आधार पर कॉलेजियम का हिस्सा बनते, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी सीनियरिटी काफी नीचे थी। यह फैसला इसीलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि जस्टिस श्रीधरन की पहचान एक स्वतंत्र जज के रूप में रही है, जिनमें बीजेपी मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश शामिल है। अब दोस्तों सभी लोगों को मालूम है कि बीजेपी में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से अतुल श्रीधरन जो उस समय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने क्या किया, एफआईआर का आदेश दे दिया, जिससे भाजपा की पोल खुल गई, भाजपा की लंका लग गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टेंशन होने लगी कि अपने मंत्री को बचाया जाए, और अपने मंत्री को बचाने के चक्कर में जज का तबादला करा दिया। और जज का तबादला हो रहा था कहाँ, बड़ी पोस्टिंग पर हो रहा था छत्तीसगढ़ में, लेकिन फिर से उन्हें कहाँ, इलाहाबाद भेज दिया गया, यानी डिमोशन करा दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका का मजाक है, सरकार को समझना चाहिए, लेकिन अब क्या ही करें जब सरकार को समझ नहीं रही है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।